सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फ्री स्टेट ऑफ जोन्स के बारे में। ये कहानी है न्यूटन नाइट की, जो सिविल वॉर में एक सिपाही था। लेकिन जैसे ही वो घर वापस आया, उसने देखा कि सबसे बड़ा युद्ध तो यहाँ पे चल रहा है। तब उसने अपनी एक पूरी सेना बनाई। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1862 का दृश्य आता है। और ये उस वक्त की कहानी है जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था और पूरी की पूरी सेना आगे बढ़ रही थी यूनियन सेना के खिलाफ। फिर यूनियन सेना ने जैसे ही देखा कि उनकी तरफ लोग आ रहे हैं, उन्होंने बम और गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन अब किसी भी कीमत पे सामने वाले लोग नहीं रुकने वाले। उनकी जान जाती है तो जाए, वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तब देखते ही देखते यहाँ पर घायल लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं न्यूटन नाइट को। और न्यूटन एक मेडिक है। वो जैसे ही किसी घायल सिपाही को देखता है, वो उसका उपचार करता है या फिर वापस लेकर के आता है टेंट में। आज न्यूटन ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। लेकिन अब जैसे ही आज का युद्ध खत्म होता है, इन्हें एक और नए नियम के बारे में पता लगता है कि जितने भी लोगों के पास 20 से ज्यादा गुलाम हैं और जितने भी लोग गुलाम के मालिक हैं, वो यहाँ से वापस जा सकते हैं। उन्हें युद्ध लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब इस बात को सुनकर न्यूटन और भी परेशान हो जाता है कि वो किसी और के लिए लड़ाई कर रहे हैं और जिनके लिए वो लड़ रहे हैं उन्हें इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं। वो घर बैठ करके आराम करेंगे और ये इनकी सबसे बड़ी दुविधा है। तभी रात हो जाती है और रात में न्यूटन की नजर पड़ती है डैनियल नाम के एक लड़के पे, जिसकी उम्र बहुत कम है। हाल ही में उसके पूरे परिवार को मार दिया गया और डैनियल को युद्ध में भर्ती किया गया है। अब ना चाहते हुए भी डैनियल को लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन वो लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तब न्यूटन डैनियल को गले से लगाता है। तब डैनियल कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर यहाँ पर किसी ने सबसे ज्यादा युद्ध में समय बिताया है तो वो आप हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तभी मैं इस युद्ध में जिंदा रह पाऊंगा। तब न्यूटन भी मान जाता है और डैनियल को कहता है कि कल वही करना जो मैं कहूँ। पूरे युद्ध के दौरान मेरे साथ रहना, तभी तुम जिंदा बच पाओगे। तभी सुबह सुबह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तब डैनियल और न्यूटन दोनों एक साथ होते हैं। न्यूटन डैनियल का हाथ पकड़ के आगे बढ़ता है और उसे समझाता है कि कोई भी सीनियर तुम्हें कुछ भी बोले, जोश में आकर के कोई भी फैसला मत लेना, मेरे ऑर्डर का इंतजार करना। और इतना कहते ही वो उसे लेकर के जाता है सामने वाले ट्रेंच में। तभी इनका एक सीनियर इनके पास आ जाता है और दोनों को कहता है कि खड़े होकर के गोली चलाओ। लेकिन अब न्यूटन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, पर डैनियल अपने आप को नहीं रोक पाता और वो खड़ा हो जाता है। और खड़े होते ही ये गोली आकर के लग जाती है उसके पेट में। तब डैनियल की इस हालत को देखने के बाद न्यूटन परेशान हो जाता है। वो डैनियल को उठाता है और भागने लगता है टेंट की तरफ जाने के लिए। फिर वो डैनियल को लेकर के आता है पास वाले अस्पताल में। तब यहाँ के लोग बताते हैं कि घायलों की तादाद पहले से ही बहुत ज्यादा है, अभी हम इसे नहीं देख पाएंगे। तब न्यूटन ऐसे ही घूमते रहता है और थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि डैनियल की मौत हो चुकी है। तब न्यूटन टूट जाता है। उसे बहुत अफसोस होता है कि वो डैनियल के विश्वास पे खरा नहीं उतरा और ना ही उसकी जान बचा पाया। लेकिन न्यूटन निश्चय करता है कि वो डैनियल का अंतिम संस्कार करेगा उसके गाँव में। तब वो उसके लाश को लेता है और वापस आता है उसके गाँव। और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है डैनियल की माँ से, जो अभी भी जिंदा है, लेकिन अपने बच्चे के लाश को देखने के बाद वो टूट जाती है। तब न्यूटन भी यहाँ से निकल जाता है और जाते ही मिलता है अपनी पत्नी सेरिना से और बताता है कि युद्ध कितनी भयानक चीज है, उसे हर रोज क्या क्या झेलना पड़ता है। बुरे सपने उसे 24 घंटे परेशान करते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद सेरिना अपने पति को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच हम देखते हैं कि सरकार एक और आदमी पे जुल्म ढा रही है। वो उसके घर को निस्तो नाबूद कर रहे हैं, सारी चीजें लेकर के जा रहे हैं यहाँ के टैक्स के नाम पे। ये परिवार ऐसे ही बिलखते रहता है, लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं करता। इसी बीच सेरिना बताती है न्यूटन को कि उनके बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। तब न्यूटन जाता है यहाँ की डॉक्टर के पास, जिसे सारे लोग आंट सली कह के बुलाते हैं। तब सली बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक नहीं कर पाऊंगी। इस गाँव में एक ही औरत है, रेचल, जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकती है। वो एक बहुत ही बेहतरीन हीलर है, लेकिन तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि वो एक गुलाम है। लेकिन न्यूटन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रेचल को आधी रात में अपने घर पे बुला करके लाता है। तब वो उपचार करने लगती है इनके बच्चे का। इसी बीच कहानी चली आती है 1947 में और हमारे सामने एक अदालत का दृश्य आता है। यहीं पर हम डेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिस पे मुकदमा चल रहा है। डेविस न्यूटन का परपोता है। डेविस पे चार्जेस लगे हैं कि उसने एक व्हाइट महिला से शादी की है, जो नियमों के खिलाफ है। डेविस के खानदान में एक ब्लैक महिला थी, जो कहीं ना कहीं से भी ब्लैक बनाती है। तो अगर उसने व्हाइट से शादी की है तब इसकी सजा मिलेगी उसे। तभी कहानी फिर से वापस आती है और हम न्यूटन को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि यहाँ की सरकार एक और परिवार को बर्बाद करने वाली है, जिस परिवार में सिर्फ एक महिला है और उसकी 3 बच्चियां हैं। ये लोग उनके सारे के सारे जानवर छीन लेंगे और घर से भी बेघर कर देंगे। तब उनकी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए न्यूटन जाता है उस महिला के पास, उससे बात करके कहता है कि तुम्हें अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। और इतना कहते ही वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है
फिर वो उस महिला और उसके तीनों बच्चों को बंदूकें चलाना सिखाता है। तभी यहाँ पर सिपाही चले आते हैं और उन सिपाहियों का मुखिया है लेफ्टिनेंट बार्बर। फिर बार्बर देखता है कि यहाँ पर 5 लोगों ने उस पर बंदूकें तान रखी हैं, महिला, उसके 3 बच्चे और उसके साथ साथ न्यूटन भी है। तभी बार्बर यहाँ पर और भी बंदूकें देखता है जिन्हें न्यूटन ने अंदर से बांध दिया है ताकि इन सबको लगे कि इनके साथ और भी लोग हैं। तब इतनी सारी बंदूकें देखने के बाद बार्बर भी डर जाता है, लेकिन वो न्यूटन को कहता है कि तुम्हारी शामत आने वाली है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और तुम्हें निस्तो नाबूद कर दूंगा। फिर इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकलते हैं और थोड़े समय के बाद जाने लगते हैं न्यूटन के घर की तरफ। तब न्यूटन भी भाग करके जाता है अपने घर की तरफ, लेकिन बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे लगे हुए हैं। जब एक दीवार को न्यूटन पार कर रहा होता है तभी एक कुत्ता उसका पैर पकड़ लेता है और उसके पैर को जख्मी करने लगता है। तब ना चाहते हुए भी न्यूटन को इस कुत्ते को मारना पड़ता है, लेकिन वो जानता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तब वो जाता है आंट सली के पास। फिर वो उसके घाव का उपचार करती है और अपने गुलाम को बुलाती है जिसका नाम है जॉर्ज, और उसे समझाती है कि जितना दूर हो सके न्यूटन को लेकर के जाओ क्योंकि सारे सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। तब जॉर्ज न्यूटन को लेकर के जाता है जंगल के बीचों बीच और कहता है कि यहीं पर इंतजार करो, तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे। तब जैसे ही जॉर्ज यहाँ से निकलता है रेचल यहाँ पर आ जाती है और न्यूटन को लेकर के जाती है बहुत सारे गुलामों के पास, और यहीं पर यह गुलाम है जिसका नाम है मोसेस वॉशिंगटन। फिर मोसेस जैसे ही न्यूटन के घाव को देखता है वो उसका उपचार करने लगता है। तभी दूसरी तरफ से रीना को पता लगता है कि उसके पति पे बहुत सारे चार्जेस लगे हैं और शायद वो घर वापस कभी ना आ सके। तब वो अपने बच्चे को लेती है और घर छोड़ करके निकल जाती है। तभी दोबारा हमारे सामने अदालत का दृश्य आता है और वकील इसी बात को रखता है कि सेरीना एक व्हाइट महिला थी और वो अपने बच्चे को लेकर के न्यूटन से बहुत दूर चली गई थी। तब कहीं ना कहीं ये चीज डेविस के पक्ष में जाती है क्योंकि सबको पता चलने लगता है कि सेरीना पहले ही चली गई थी न्यूटन को छोड़ करके। तब न्यूटन के साथ उसका दूसरा कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तभी दोबारा कहानी जाती है पीछे और हम देखते हैं न्यूटन को। धीरे धीरे न्यूटन समय बिता रहा है गुलामों के साथ और मोसेस का करीब जाते जा रहा है। उसे सबके साथ सहानुभूति है। मोसेस के गले में एक मेटल लगा हुआ है जो उसके पुराने मालिक ने लगाया था। तब न्यूटन धीरे धीरे करके उन सारे मेटल्स को तोड़ देता है। तभी जॉर्ज इनके लिए बहुत सारे हथियार लाता है। सारे लोग हथियार ले लेते हैं और न्यूटन हर एक उस आदमी के पास जाता है जिन्हें यूनियन फोर्सेस परेशान कर रही है, और सबको बचाने के बाद न्यूटन उन्हें अपने फोर्स में शामिल कर लेता है। ये लड़ाई बार बार ऐसे ही चलती रहती है। तभी बार्बर जंगल में आता है सारे के सारे भगोड़ों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये लोग भी अपने हथियारों के साथ तैयार हैं कि जो भी इन्हें पकड़ने आएगा ये लोग उनका मुकाबला करेंगे, और इस चीज से बार्बर को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब वो ये सारी चीजें बताता है कैप्टन को कि अब धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तब कैप्टन कहता है कि हमें जल्दी ही सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि हम और दुश्मन नहीं चाहते अपने देश में। लेकिन दूसरी तरफ न्यूटन अब धीरे धीरे अपनी पूरी सेना बना रहा है। उसके पास अब बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं और हर रोज अपने आप को बेहतर बना रहे हैं और लड़ने के लायक भी। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा ही परेशान रहते हैं। तब न्यूटन उन सबको समझाता है और अपनी सेना को और भी मजबूत करता है। और दूसरी तरफ यूनियन फोर्सेस भी लगी है सबको तबाह करने के लिए। वो गांव से हर एक खाने पीने की चीजों को चुरा रहे हैं ताकि ये सारे लोग भूख से मर जाएं। और आज इन लोगों के पास बहुत सारा अनाज है। हर एक घर के अनाज को इन लोगों ने निकाल लिया है, जितने भी अनाज को उन लोगों ने छुपा करके रखा था। लेकिन जैसे ही वो लोग जंगल से गुजरते हैं वो अपने सामने बहुत सारे लोगों को पाते हैं और ये न्यूटन की सेना है। तब न्यूटन बंदूक तान देता है बार्बर पे और उसे समझाता है कि दोबारा कभी भी हमारे खाने को चुराने की कोशिश मत करना। तब वो लोग सारे के सारे खाने को वापस ले लेते हैं और बार्बर को जिंदा वापस छोड़ देते हैं। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत खुश हैं कि वो पहली बार यूनियन फोर्सेस के सामने खड़े हुए थे और इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिली है। तब वो खुले में खाना पकाते हैं। उन्हें इस बात का भी डर नहीं कि धुआं ऊपर जाएगा तब उनकी लोकेशन के बारे में फोर्सेस को पता लग जाएगा। वो ऐसे ही खुशियां मनाते रहते हैं, एक साथ मिल करके खाना खाते हैं और नाचते गाते हैं। और दूसरी तरफ फोर्सेस की चिंता बढ़ती जा रही है। तब इनका एक सिपाही आता है आंट सली के पास और उन्हें समझा करके कहता है कि तुम न्यूटन से बात करो। अगर उन सब ने अपने आप को हमारे हवाले कर दिया और हमारे लिए युद्ध लड़ने को तैयार हो गए तब हम उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे, उन सबको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही वो लोग हमारे खिलाफ रहेंगे तब उन सबको हम खुले सड़क पे लटका के मारेंगे। तब आंट सली ये खबर पहुंचाती है न्यूटन के पास, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। वो लोग कभी भी समर्पण नहीं करेंगे। तब इस बात को सुनने के बाद फोर्सेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक एक करके उनके सारे बचे हुए घरों को जलाने लगते हैं। तब न्यूटन इन बातों को सुन करके आग बबूला हो जाता है। वो सारे लोगों को मोटिवेट करता है कि दोबारा इन्हें युद्ध की शुरुआत करनी पड़ेगी। जितने भी लोगों ने इनके घरों को जलाया है ये लोग उन्हें चुन चुन के मारेंगे। लेकिन हमारे बीच कुछ बच्चे भी हैं, हम पहले उन्हें भेजेंगे फोर्सेस के पास सरेंडर करने के लिए ताकि युद्ध के दौरान
दौरान उन बच्चों को कुछ ना हो और ना ही उनके पिता को। तब ये लोग 3 लोगों को भेजते हैं सरेंडर करने के लिए, लेकिन कैप्टन को लगता है कि सारे लोग सरेंडर करने वाले हैं। और उस वक्त में वो जैसे ही 3 लोगों को देखता है, कैप्टन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने सिपाहियों को कहता है कि इन तीनों को लटका के मार दो। तब इन तीनों को लटका के मार दिया जाता है और न्यूटन जैसे ही इनकी लाशों को देखता है, अब वो भी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि हम अपने सारे दोस्तों के मौत का बदला लेंगे, उन्हें चुन चुन के मारेंगे। तब ये लोग एक खतरनाक योजना बनाते हैं और सारे मर्द छुप जाते हैं ताबूत में। तब औरतें ताबूतों को लेकर के आगे बढ़ने लगती हैं और जैसे ये लोग सेना के करीब जाते हैं, सारे मर्द ताबूतों से बाहर आने लगते हैं और एक एक करके लोगों को मारते हैं और उसके साथ साथ औरतें भी सिपाहियों को मारती हैं। जल्दी ये लोग चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछा देते हैं। तब फोर्सेस का कैप्टन भी घायल हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो घुसता है एक घर के अंदर। तभी उसे न्यूटन देख लेता है। वो घर के अंदर जाता है, लेकिन वो कैप्टन के अगल बगल में गोली चलाता है। वो उसे सीधा गोली से नहीं मारना चाहता। फिर वो जाता है कैप्टन के पास और उसका गला घोट के उसे तड़पा तड़पा के मारता है और मारने के बाद उसके लाश को घसीट के लाता है बाहर। और जैसे वो लोग गुलामों को लटकाया करते थे, वैसे वो लटकाता है कैप्टन को। और अभी युद्ध ऐसे ही चलते जाता है और 1 साल का वक्त बीत जाता है। न्यूटन की सेना अब बहुत ही बड़ी हो चुकी है। वो बार बार यूनियन फोर्सेस की सेना को हराती है। तब ये लोग अमेरिका के झंडे को फहराते हैं क्योंकि ये इनके लिए जीत का प्रतीक है। तभी न्यूटन रेचल को लेकर के जाता है एक कमरे में जिसमें एक बढ़िया बिस्तर है और रेचल को कहता है कि आज से ये कमरा तुम्हारा है, तुम अच्छे बिस्तर पर सोओगी। तब रेचल इन चीजों को देख करके रोने लगती है क्योंकि ये क्षण उसके लिए बहुत ही भावुक है। आज से पहले उसे कभी भी अच्छा बिस्तर नहीं मिला। रेचल एक गुलाम है और ये चीज उसके लिए बहुत बड़ी है कि उसके पास एक अपना कमरा होगा और एक बढ़िया सा बिस्तर। लेकिन दूसरी तरफ यूनियन फोर्सेस भी अपनी तैयारी में है। वो अपनी एक बड़ी सेना बना रही है ताकि वो एक ही झटके में इन सब का खात्मा कर दे। तभी हम न्यूटन को देखते हैं जो सारे लोगों को भाषण देता है कि इन्हें अभी कितनी लड़ाइयां लड़नी है। उसके बाद वो अपने सपने के बारे में बताता है। उसका सपना है फ्री स्टेट ऑफ जोन्स। वो चाहता है कि सारे लोग आजादी के साथ अपनी जिंदगी बिताएं, सब अपनी मर्जी के मालिक हो, सबके पास अपना घर हो और अपनी जमीन हो, उन्हें किसी का भी गुलाम बन के ना रहना पड़े। और अभी यहाँ पर सारे लोग ऐसी ही जिंदगी बिता रहे हैं। जितने भी काले लोग हैं उन्होंने अपना खेत बना रखा है और अपना घर भी। वो अपने खेत में अपना पहला अनाज उगाते हैं जो उनका अपना होता है, जिसपे किसी भी मालिक का हक नहीं है और उन्हें किसी से भी पूछ के नहीं खाना। तभी न्यूटन यहाँ पर मोसेस की पत्नी और बच्चों को ले आता है और उन्हें देखने के बाद मोसेस बहुत खुश होता है। तब न्यूटन बताता है कि उसकी सरकार से बात हुई है, जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा सबको 40 एकड़ जमीन मिलेगी जिसके मालिक वो खुद हों। और अब समय के साथ इन सबकी जिंदगी अच्छी होने लगती है। यहाँ पर जितने भी ब्लैक लोग होते हैं उनकी जिंदगी बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर वो किसी के भी गुलाम नहीं है। रेचल ने यहाँ पर एक स्कूल बनाया है जहाँ पर वो सारे लोगों को पढ़ना लिखना सिखाती है। तभी हम सेरीना को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर के आती है न्यूटन के पास और बताने लगती है कि जब से वो यहाँ से गई थी तब से उसके साथ क्या क्या चीजें हुई। बार बार उसके फार्म को आग लगा दिया गया। तब न्यूटन सेरीना को दोबारा अपने पास रख लेता है। तभी उसे पता लगता है कि मोसेस के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। तब मोसेस अपनी बंदूक निकालता है और उन्हें मार करके अपने बच्चे को वापस लाने चाहता है और न्यूटन भी उसके साथ है। वो नहीं चाहता कि मोसेस को कुछ भी हो क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका है। लड़ाई कब की खत्म हो गई। बहुत सारे लोग आजाद भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी काले लोगों को बहुत सारे जगह पे गुलाम बना करके रखा गया है जिन पे न्यूटन का कोई कंट्रोल नहीं है। वो सारे लोग ऐसी ही जिंदगी बिता रहे हैं। तभी मोसेस पहुंचता है अपने बच्चे के पास और उन्हें पता लगता है कि उसके बच्चे को गुलाम बना लिया गया है। उसका एक मालिक है जो उसके बच्चे को नहीं छोड़ रहा। तब न्यूटन उस आदमी के बॉडीगार्ड्स को पीटता है और बच्चे को वापस भी ले आता है। लेकिन अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। आपको अपने हर एक एक्शन के लिए जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे ही किसी को नहीं पीट सकते। इसीलिए न्यूटन को कोर्ट में पहुंचना पड़ता है जहां उसके ऊपर मुकदमा होता है। तब न्यूटन अपनी सारी बातें रखता है और अंत में वो $70 देता है उस आदमी को जिसने मोसेस के बच्चे को गुलाम बना करके रखा था, क्योंकि अब न्यूटन उसे वापस खरीद रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेचल ने न्यूटन के बच्चे को जन्म दिया है और सेरीना उस बच्चे को पाल रही है। वो जानती है कि न्यूटन उसका पति है, लेकिन जब वो उसे छोड़ करके चली गई तब रेचल ने ही उसे संभाला। तो कहीं ना कहीं रेचल का भी बच्चा उसका ही बच्चा है। तभी कहानी आ जाती है फिर से 1947 में और कोर्ट में इसी बात पे बहस हो रही होती है कि डेविस की परदादी कौन है, रेचल या फिर सेरीना, क्योंकि रेचल एक काली महिला थी। और यहाँ के वकील के पास न्यूटन का फैमिली बाइबल भी होता है जिसमें उसने अपने परिवार की पूरी कहानी लिखती है और कहीं ना कहीं ये बाइबल कहता है कि डेविस की परदादी रेचल थी, इसलिए डेविस इस केस को हार रहा है। तभी कहानी जाती है वापस और हम देखते हैं कि अब बहुत समय बीत चुका है। मोसेस काले लोगों के हक के लिए लड़ रहा है। वो चाहता है कि वो राजनीति में आए ताकि सारे काले लोगों को अपना अपना हक मिले और इसके लिए वो सारे के सारे काले लोगों और गुलामों के पास जा रहा है कि वो उसके साथ खड़े हों और ये लोग अपने हक के लिए लड़े ताकि लोगों को भी पता लगे कि इनके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन इसी बीच मोसेस के पीछे कुछ व्हाइट लोग लग जाते हैं और जैसे ही ये बात पता लगती है न्यूटन को,
वो मोसेस को ढूंढने के लिए निकलता है। तब कई घंटों के बाद उसे मोसेस की लाश मिलती है जिसे मार करके टांग दिया गया है, लेकिन उसकी मौत भी बहुत ही दर्दनाक रही है। तब सारे लोग मोसेस का अंतिम संस्कार करते हैं और देखते ही देखते इलेक्शन का समय आ जाता है। तब सारे लोग वोट देने जाते हैं, लेकिन इलेक्शन इनकी चीजों को और भी ज्यादा खराब करता है। हर जगह काले और गोरे लोगों के बीच युद्ध छिड़ जाती है। काले लोगों पे बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाया जाता है, उनकी जिंदगी बद से बदतर होने लगती है। तब इन सारी चीजों को देख करके रेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी कहानी आती है 1947 में और जज अपना फैसला सुनाते हैं कि डेविस ने एक व्हाइट महिला से शादी करके गलती की है, इसीलिए उनकी शादी को तोड़ दिया जाएगा। तब डेविस कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। तब जज कहता है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए अब तुम्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है। तब वे लोग डेविस को लेकर के जाने लगते हैं और उसकी पत्नी ऐसे ही चिल्लाती रहती है। तभी कहानी जाती है फिर से वापस और हम देखते हैं कि न्यूटन रेचल से शादी करना चाहता है, लेकिन यहाँ का नियम यही कहता है कि काले और गोरे की शादी नहीं हो सकती, और चाह करके भी न्यूटन रेचल को पत्नी का दर्जा नहीं दे पाता। तब वो रेचल को 160 एकड़ जमीन देता है, जिससे रेचल दुनिया की गिनी चुनी महिलाओं में से एक हो जाती है जिनके पास अपनी जमीन है, ब्लैक होने के बावजूद। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।